Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. विशालगढ़ फिर वाराना तशद्दुद के खिलाफ औरंगाबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर पर धरना दिया। कातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मजलिस के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ विशालगढ़ फिर वाराना तशद्दुद के खिलाफ डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर पर धरना दिया। कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मसाजिद पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी मजहब अपने लोगों को दूसरों की इबादत गाहों पर हमले का दर्ज नहीं देता। इम्तियाज जलील ने वाज़ेह किया है कि कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए और जो अपने मकानात और कारोबार से महरूम हो गए हैं उनकी मदद की जाए। वादसा उन्होंने डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े को एक याददाश्त भी पेश की जिसमें मजलिस की तरफ से मुतालबा किया गया है कि कोल्हापुर जिला के एसपी और कलेक्टर को मुअत्तल करते हुए मुतासिरीन को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। वाक़े की सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए तहकीकात भी करवाई जाए। जो हमको संविधान दिया है वो संविधान ये कहता है कि ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि हम एक बहुत अफसोसनाक वाक़े को यहाँ पर प्रशासन तक अपने एहसास को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश देवेंद्र फडणवीस शिंदे देवेंद्र फडणवीस। तो आज सिर्फ मुसलमानों को ये कोल्हापुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज ये हमारे साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं और हम हमारे जज्बात को हमारे गुस्से को यहाँ पर दर्ज कराने आए हैं। अल्लाह की मस्जिद पर और अल्लाह के नाम पर हमारा खून कुर्बान, हमारी जान कुर्बान। क्या अब बाबरी मस्जिद के बाद बाबरी मस्जिद रिपीट नहीं होगी? रिपीट नहीं होगी। इस तरह का करेगा तो जिस तरह से वो कार सेवा से उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, हम कार सेवा से अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। मैं नासिर साहब को माइक देता हूँ। शेख अहमद साहब थोड़ा आगे। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। देखिए कुछ शेर जो होते हैं उससे हमारे को सबक भी लेना पड़ता है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। या महाराष्ट्र सरकारचा करायचं काय? या महाराष्ट्र सरकारचा करायचं काय? देवेंद्र फडणवीस शिंदे देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज हम इस इलाके में ये जमहूरी तर्ज के ऊपर जो आज एहतजाज कर रहे हैं, तो आज सुबह से पुलिस प्रशासन बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है। हमने आज देखा कि इतनी तैयारी की गई कि मैं तारीफ करूंगा और दुआ करता हूं कि अगर ऐसा प्रशासन कोल्हापुर में होता तो शायद ये वाकया ना होता। मैं आज यहाँ के पुलिस प्रशासन की तारीफ करूंगा कि जब इतना बड़ा जमघटा, इतनी फोर्स जो आज यहाँ लगाई, तो काश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी ये बात समझ में आई। अभी आरिफ भाई ने बड़ी तफसील में आप लोगों से बात की कि किस तरह कोल्हापुर के अंदर सरकारी गुंडों ने उनकी पुष्ट पढ़ाई के अंदर
जो अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी की गई, तो आज सिर्फ मुसलमानों को ये कोल्हापुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज ये हमारे साथ वाकयात पेश आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों के अंदर ऐसे वाकयात होना कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हम तमाम के पास क्या लाहे अमल है, इसके ऊपर भी हमको गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई ऐसी जमात ऐसी आपको नजर आती है कि जो ओटा दिलाने के बारे में अभी बात की गई, जिन्होंने यहाँ के सेकुलरिज्म ढांचे को मजबूत करने के लिए दिन और रात मेहनत की, लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ बड़े सोच समझ के साथ में सोच के आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हल्लो अपनी बातें कर रहे हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी वक्त से आप देखिए इम्तियाज जलील साहब को कि उन्होंने किस तरीके से इसको जो है तो एहतजाज किया, इसका जो है तो कंडम किया ये वाकया का। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल भी नहीं होता। आपको अपने दल को, अपनी सियासी ताकत को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने लाचार नहीं है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह आतंकवादियों के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है, और अगर उन्होंने कुछ छोटी सी भी बात की तो उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो मैं इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आज ये विनती करता हूँ, यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने आतंकवादियों ने कोल्हापुर के अंदर उधम मचाया, आतंकवाद मचाया, तो उन तमाम के जो है तो घरों को बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए, उनके जो है तो कारोबार को तोड़ कराना चाहिए। उनके ऊपर UAPA के तहत कानून से जो तुमके ऊपर मुकदमे दायर करना चाहिए। ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक धरना देकर घरों में बैठ जाएगी। ये आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कल पता चलेगा आपको अखबारों के जरिए कि आज ये धरना, ये प्रदर्शन जो है तो बहुत पीसफुल तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो जबरदस्ती हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी इज्जत व आबरू की बात नहीं बल्कि आज हमारी मस्जिदों तक बात पहुंच चुकी है। और मुसलमान मरना पसंद करेगा, लेकिन खुदा के घर से कोई खिलवाड़ करेगा ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात हम आज आप इसको चाहे आप किस तरीके से लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह के घर से अगर किसी ने आज आइंदा खेलने की कोशिश की, उसको सताने की कोशिश की, उसको छूने की कोशिश की, खुदा की कसम उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आज आप तमाम लोगों को यही भरोसा दिलाने के लिए कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत रखिए। आप यकीन जानिए इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसको किस तरह से हम लोग फेस कर सकते हैं। यकीनन हम कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं। जैसा आरिफ भाई ने कहा कि संविधान ने सबको जीने का हक दिया, लेकिन ये बात वहीं पर बिल्कुल पक्की है। मैं ये बात गवाही के साथ कहता हूं कि संविधान में भाजपा वालों को, RSS वालों को, गुंडों को, दहशतवादों को उनका संविधान नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम संविधान के ऊपर आज भी चलते हैं, कल भी चलेंगे, लेकिन उसकी भी एक हद रहेगी। अगर हम पर ऐसे ही जुल्म सितम बढ़ते रहे तो इसका जवाब अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया, अगर एक्शन नहीं लिया, तो अभी जैसा बताया गया कि मजबूरन फिर हमारे को भी अपने हाथ खोलना पड़ेंगे। मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि जुल्म सहना भी एक जुल्म है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे तो हम भी जो है तो जालिम कहलाएंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी जमात को मजबूत करें, और जब भी आपको आवाज दी जाए तो आप इसी तरह अपना इत्तेहाद का मुजाहरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।